हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो ना आप सभी को ना हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखो नया साल आ गया है और आप सभी लोगों ने ना एक नया रिजोल्यूशन रखा होगा। एक नया नियम जो भी आपने सोचा होगा कि इस साल हमें ये करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कीजिए। और हाँ, जिन लोगों की ना 2025 में ना देखो नौकरी लग चुकी है ना, जिन जिन लोगों की 2025 में, उनके लिए तो चलो अच्छी बात है। बट जिनकी नहीं लगी है ना, उनको भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि अभी का जो ईयर है ना 2026, इसमें आपको अपनी नौकरी ले लेनी है और आपको डे वन से ही अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से लगे रहना है, ठीक है। तो चलो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब हम अ, अपने काम के टॉपिक पर आते हैं। देखो हम कौन सी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हमारा जो ये सीरीज रहेगा ना, हमारा जो ये एसएससी सीएचएसएल रहा है ना, एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो शिफ्ट रहा है ये, तो 2025 के शिफ्ट में आए हुए सारे ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को हम करेंगे। और ये मैं आपको एज अ प्रूफ पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए कि किस डेट का और मतलब कि किस डेट का आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं आपको सारी सीरीज में आपको ये मैं प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर की शिफ्ट में जो भी कॉम्प्रीहेंशन आया होगा ना, उसको हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, कॉम्प्रीहेंशन की अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। और क्या होता है ना, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें क्या होता है, 70 से 80% ना चीज़ें पुरानी रिपीट होती है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का इतना बड़ा लेवल है, तो कहीं ना कहीं से तो एग्जामिनर आपको आपको उठाकर देगा ही ना। तो अगर हम डेली भी एक एक कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, तो सोचो हमारे इंग्लिश में कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। डेली हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो देखो स्टार्ट कर ले आज के इस कॉम्प्रीहेंशन को। अच्छा हाँ, इस कॉम्प्रीहेंशन को देख, मैं आपको एज अ प्रूफ में बता रही थी ना आपको। तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे, ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ये कॉम्प्रीहेंशन सेम ही है सारा, क्योंकि क्वेश्चंस अलग होते हैं ना। अब जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो हमारा जो ये पैसेज है ना, ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर है, ठीक है। ये देखेंगे देखेंगे आप जरा यहाँ पे, ये है ऑनलाइन परचेसिंग। ये देखो ये रहा। तो इसी पैसेज को आज हम करने वाले हैं पूरा, ठीक है। छोटा सा ही पैसेज है ये। आते हैं अपने पैसेज की तरफ हम। हाँ देखो, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं आप यहाँ पे। और छोटी वीडियो होती है, अच्छे से आराम से कहीं भी बैठ के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज के इस पैसेज को। हाँ, ऑनलाइन परचेसिंग which combines unmatched ease with a distinct set of disadvantages, has completely changed how consumers behave। अब ऑनलाइन परचेजिंग के बारे में है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऑनलाइन परचेसिंग है, यानी कि हम जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन खरीदते हैं, वो क्या है। अब यहाँ तक ना जो हमारी जो पहुँच है वो थोड़ी सी ईजी हो गई है ऑनलाइन परचेसिंग में, ठीक है। बट इसके साथ साथ ना, इसके ही ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब देखो हर चीज़ के ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो सेम ऑनलाइन परचेसिंग, जैसे कि, हाँ एक मिनट, जैसे हम कोई सामान ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए आसान है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। अब इसने क्या किया है ऑनलाइन परचेसिंग ने, इसने कंज्यूमर्स के बिहेव को ना पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब पहले जो कंज्यूमर्स होते थे, जो कस्टमर्स होते थे, वो क्या करते थे, बाहर सामान खरीदने जाते थे, प्रॉपर दुकान पे जाके सामान खरीदते थे, जिससे उनका टाइम और सारी चीज़ें लगती थी। ऑनलाइन परचेसेस में क्या फ़ायदा होगा कि वो घर बैठे बैठे कहीं से भी कर लेंगे, है ना। तो एक तरह से क्या हुआ है, चीज़ें चेंज हो गई है। Accessibility is its main benefit. Customers may explore and buy things from almost anywhere at any time, and there is frequently a greater selection than in a physical stores। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि जो ऑनलाइन परचेजिंग है ना, जो भी हम सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, इसमें जो इसका जो मेन बेनिफिट है ना, वो क्या है, एक्सेसिबिलिटी। मतलब यहाँ तक पहुँच। अब देखो ऑनलाइन पहुँच, ऑनलाइन किसी भी चीज़ में पहुँच कर के लिए ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। हम घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से इसका एक्सेस ले सकते हैं, टैब से, लैपटॉप से, जो भी हमारे पास होता है ना। तो इसका मेन फ़ायदा हो जाएगा इसकी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है।
और इसमें क्या फ़ायदा है कि जो कस्टमर्स है ना चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, और साथ में ना वो कोई भी चीज़ को ना कहीं से भी किसी भी टाइम पर जैसे भी खरीद पाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि ऑनलाइन परचेसिंग में और एक और फायदा ये है कि ये फिजिकल स्टोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इसका जो एक वाइडर ग्रेटर सिलेक्शन है, क्योंकि देखो फिजिकली कोई सी चीज को अगर हम स्टोर करेंगे ना तो उसमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, बट ऑनलाइन हमें किसी स्पेस की जरूरत होती नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन में तो कितनी भी चीजें आप ऐड कर दो, आपको उसके उसके लिए पर्टिकुलर किसी स्पेस की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी चीज को फिजिकली स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, उस सामान के रख रखाव के लिए काफी चीजें चाहिए, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन चीजों के होने से ये सारे फायदे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे बात क्या हो रही है। Important lures include competitive pricing made possible by internet retailers, reduced overhead, and the simplicity of comparing prices from several providers. अब इसमें देखो और क्या फायदे हो रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट ल्यूर्स इंक्लूड है। अब देखो ल्यूर्स ये जो वर्ड है ना, ल्यूर्स का मतलब होता है कि जैसे कि किसी को ना कुछ लालच देकर या किसी मतलब किस चीज़ों को अट्रैक्ट बनाना कि इंसान खरीदने को मजबूर हो जाए, हम कुछ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ल्यूज क्या होते हैं इसके अंदर, जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है वो होता है इसका कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। ठीक है। इसकी जो इजीली जो एक्सेस होता है वो होता है। ठीक है। और इसमें और क्या फ़ायदा हो जाता है कि इसने ना, जैसे इसने क्या किया है, जो जो इंटरनेट रिटेलर्स है ना, हाँ जो इंटरनेट रिटेलर्स है ना, उसके जो कम ओवरलोड है ना उसकी वजह से भी ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है। तो मतलब कि ओवरलोड भी इसमें कम होता है। ठीक है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। हाउएवर देयर आर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स टू ऑनलाइन शॉपिंग वर्चुअल नेचर। हाँ देखो इन सब के होने के बावजूद भी ना क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना इसके वर्चुअल नेचर में काफ़ी कमियां भी है। तो देखो मैंने आपको बताया ना हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, तो इसके भी कुछ नुकसान भी है और फायदे भी है। फायदे तो हमने पढ़ लिया कि किसी भी टाइम कहीं से भी हम इसका एक्सेस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इसके इसमें बहुत बड़ी कमियां भी है। कमियां कौन कौन सी है देखो। डिलीवरी रिलेटेड डिसकंटेंट में रिजल्ट from the inability to personally inspect things before purchase। अब यहाँ पे डिलीवरी से रिलेटेड डिसकंटेंट हो सकता है। डिसकंटेंट मतलब हम कह सकते हैं अनहैप्पी। तो डिलीवरी से रिलेटेड डिसकंटेंट हो सकता है। अब क्या डिसकंटेंट हो सकता है कि जो भी सामान हम ऑनलाइन देख रहे हैं परचेज कर रहे हैं, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम चीज़ों को प्रॉपर से टच करके नहीं देख सकते हैं, रियल में नहीं देख सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसको फोटोज के थ्रू ही देख सकते हैं ना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो फोटो के थ्रू हम देख सकते हैं, और जो हमें फोटो दी जाएगी हम उसको ही सच मान के चलेंगे, हमें एक्चुअल में नहीं पता हमारे पास कौन सा सामान आएगा, है ना। तो इस चीज़ की थोड़ी सी कमी हो जाती है, जो ह्यूमन है ना उसको टच करके नहीं देख पाते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें concerns over shipping delays, unstated expenses, and the effects of packaging and transportation on the environment are becoming more widespread। अब देखो यहाँ पे और क्या नुकसान हो सकते हैं कि जो उसका जो शिपिंग है ना उसको वो डिले हो सकता है, यानी कि कोई सामान सपोज वो आज आने वाला है और वो आज नहीं आया किसी रीजन से, फिर वो कल आएगा, तो आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। आप देखो किसी आप फिजिकल स्टोर पे जाएंगे तो आप पेमेंट करेंगे और वहां से सामान खरीद के ले आएंगे, बट इसमें क्या डिले हो जाएगा कि कभी शिपिंग आज दिखा रही है तो आज नहीं आ पाया तो कल आ जाएगा, कल नहीं हो पाया तो परसों आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हो सकता है इसमें। इसमें अनस्टेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यानी कि बिन बताए खर्चे, कुछ ऐसे खर्चे जो आपके पास वो पहुंचने के बाद बोलेगा कि आपके इतने हो गए आपके, क्योंकि कुछ कुछ हाइड एक्सपेंसेस भी होते हैं जो वो सीधा पहुंचने के बाद बताते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसके जो पैकेजिंग है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका इफेक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, क्योंकि देखो पैकेजिंग वगैरह के लिए हमें काफ़ी सारे कागज़ वगैरह चाहिए होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से आप देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है दिल्ली में, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ही बड़े लेवल पे एक तरह से देखा जाए ना तो इन्वायरमेंट को हमारे थोड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है। एडिशनली
आगे चलते हैं। एडिशनली द individualized customer service experience may be weakened by a lack of human interaction। और एडिशनली अगर बात की जाए ना, तो जो ये पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस है ना, उसका जो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस है ना, या ये सारी जो चीज़ें है ना, ये क्या कर रही है, इंसान के बीच की जो बातचीत है ना, उसकी कमी हो रही है। मतलब कि इसमें पर्सन टू पर्सन बात नहीं कर पा रहा ना, हमें सिर्फ ऑनलाइन जो चीज़ें दिखी हमने वो लिया है और हम उससे इंटरेक्ट हो गए, है ना। तो इसमें एक तरह से देखा जाए ना, तो ये लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है, मतलब कि लोगों की इसमें कमी है। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता है। तो थोड़े से देखो फायदे हैं और थोड़े से नुकसान है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, 1 मिनट, ये क्या हो गया। अच्छा हाँ, ये देखो मैंने एक फ़ोटो ऐड की है यहाँ पे ऑनलाइन परचेसिंग की, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ, है ना। जैसे ये लड़की ऑनलाइन परचेसिंग कर रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन परचेसिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें बताना है ऑनलाइन परचेसिंग का जो प्राइमरी एडवांटेज है, जो पहला फायदा है वो क्या है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, हम जो भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें जो भी बात लिखी है, हमें हमेशा उसको सच मान के चलना है। हमें कभी भी अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का यही फायदा है, जो लिखा है उसको सच मान लो, ठीक है। अब ऑनलाइन परचेसिंग का हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पहला फायदा क्या है, इट अलाउज फॉर इन पर्सन इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो जो पर्सन है वो अपने प्रोडक्ट्स को देख सकता है, नहीं, ऐसा तो पैसेज में है ही नहीं। इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू अ वाइडर सेलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। ये क्या करता है, जो वाइडर, जो बहुत बड़ा सिलेक्शन का होता है ना आइटम, मतलब बहुत वाइडर लेवल पे जो सिलेक्शन होता है उसमें से भी ये क्या करता है, ये एक इजी एक्सेस देता है कहीं से भी किसी भी टाइम। तो क्या हमने ये पैसेज में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है हमने ये पैसेज में। तो भी हम आगे भी देख लेते हैं। इट ऑफर्स हायर प्राइस देन फिजिक, इसके प्राइजेस हाई होते हैं। सुनो देखो, अगर प्राइजेस हाई होंगे ना तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ही नहीं, प्राइजेस लो होते हैं, तो ये हटा दो। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ शिपिंग, नहीं, हमारा देखो जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा, ये हमारा है ऑप्शन नंबर 2। इट प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू अ वाइडर सेलेक्शन ऑफ आइटम्स, है ना। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये सही है आंसर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के टर्म्स में देखा जाए ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग का एक फायदा क्या हो सकता है प्राइसिंग के टर्म्स में। हाई प्राइस होते हैं क्या, हमने पैसेज में पढ़ा है कि हाई प्राइसेस होते हैं, नहीं, प्राइसेस तो लो होते हैं ना। कॉम्पिटिटिव प्राइस होते हैं और लोअर ओवरहेड होता है ऑनलाइन रिटेलर्स की वजह से। ठीक है, फिक्स प्राइस होता है और कंपैरिजन का कोई है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, ये नहीं है। प्राइजेस हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे सेम होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर देखो ये बी है ना, कॉम्पिटेटिव प्राइस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा ये करेक्ट आंसर है ना। पैसेज में जो हमने पढ़ा है हमें वही सच मानना है और वही आंसर भी होगा। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनता है ये। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग मेंशन इन दी टेक्स्ट। ऑनलाइन शॉपिंग करने में कुछ जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामी कह सकते हैं। तो क्या है वो ऑनलाइन शॉपिंग, लेक ऑफ वैरायटी और इन प्रोडक्ट की जो वैरायटी उसमें कमी होती नहीं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, एक से एक प्रोडक्ट दिखेंगे, और पैसेज के अकॉर्डिंग भी हमारे में ये तो था ही नहीं। नेक्स्ट है द इनएबिलिटी टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट बिफोर परचेसिंग। खरीदने से पहले हम एबल नहीं होते हैं कि चीज़ों को छू पाए, देख पाए अच्छे से, जो रियल चीज़ें हैं। क्या ये ठीक है, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग हमने यही तो पढ़ा है कि ऑनलाइन परचेजिंग में हम
चीज़ों को जाके हम खुद से नहीं देख सकते, जो हमें दिखाया जा रहा है हम सिर्फ वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक लग रहा है, आगे का देखते हैं। हाई प्राइसेस होते हैं, नहीं। लिमिटेड एक्सेस होता है इंटरनेट का, नहीं। इंटरनेट तो लगाना आज के टाइम में बहुत ईजी है और बहुत सस्ता भी है। हर जगह आपको वाईफाई मिले वो लग जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर टू ही हमारा करेक्ट है इसमें, ठीक है। द इनएबिलिटी टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स बिफोर परचेजिंग, ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। What are some growing concerns related to the environmental impact of online shopping? ऑनलाइन शॉपिंग के ना जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसके कुछ ग्रोइंग कंसर्न्स रिलेटेड बताना है हमें, क्या हो सकता है इसमें। तो हमने क्या पढ़ा है अपने इसमें? इंक्रीज्ड स्टोर विजिट। स्टोर विजिट तो करेगा ही नहीं, क्यों ना, कोई नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करे तो कोई स्टोर विजिट क्यों करेगा। कंसर्न ओवर शिपिंग डिले, शिपिंग में डिले हो सकता है, ये पढ़ा है हमने पैसेज में क्या? हाँ, ये पढ़ा तो है। हायर फ्यूल की जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंज्यूमशन के लिए, ये हमने नहीं पढ़ा फ्यूल वगैरह के बारे में। लिमिटेड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखो, अभी तक हमने जो किया शायद उसमें बी ही था, है ना, बी ही लगा है मुझे शायद से। खैर, अगर किसी बच्चे ने इसमें तुक्के से भी ना बी आंसर किया होगा ना, तो उसके तो 5 नंबर ऐसे ही बन गए होंगे, और बहुत अच्छी चीज भी है ना। चलो नेक्स्ट पे चले। व्हाट आर सम ग्रोइंग कंसर्न्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या क्या है, ये पीडीएफ बनाने वाले ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक एक क्वेश्चन को 2 बार कर दिया, यानी कि इसने क्वेश्चन नंबर 5 ऐड ही नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो वैसे इसका आंसर पता है ना, और अगर हम 4 भी कर लेते तो कुछ गलत नहीं है। मेन है हमें सीखना है, तो हम सीखेंगे डेली, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, आ जाते हैं इसके वोकेबलरी की साइड। तो वोकेबलरी में देखो, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, 2 ही वर्ड्स है, बहुत अच्छे वर्ड्स है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो पहला जो हमारा वर्ड है ना, ये है ल्यूर्स। ल्यूर्स का मतलब ही होता है कोई चीज़ अट्रैक्टिव बनाना, या फिर किसी से काम करवाना, कुछ काम निकलवाना, उसकी काम निकलवाने के लिए किसी को किसी चीज़ का लालच देना, मतलब किसी भी तरह से किसी से कोई काम निकलवा लेना। एक तो ह्यूमन के सेंस में ये मतलब होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगे, हमें अगर ज़रूरत ना भी हो तो भी हम उसे लेना चाहिए, उसको भी हम ल्यूर्स कहते हैं, ठीक है। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है अनहैप्पी होना, असंतोष होना, ठीक है। तो देखो, 2 ही यहाँ पे है, और ये सीरीज अभी फिलहाल यहाँ खत्म है। अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, अच्छा समझ आता है, या कुछ इसमें ऐड करना है, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली करूँगी। और मेरी सीरीज से जुड़े रहना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला आगे, और एग्जाम में आपके फ्री के नंबर मिल जाएंगे आपको, और डेली आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन के साथ, नेक्स्ट डेट की नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।